अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हम सब ने अभी नाश्ता कर लिया है और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें हम फुजैरा से लेकर आए हुए थे तो वो शेयर कर दूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे कि जहाँ से आपने ये चीज़ें ली हुई हैं तो ये इसकी लोकेशन बता दें। तो ये फुजैरा में मसाफ़ी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये सारे शॉप्स हैं, जुमा बाज़ार भी है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मनी बैग भी हम लेकर आए हैं और साथ में वाटर कूलर भी है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी अपने व्लॉग में शेयर किया हुआ था। और ऐसा हम एक और भी लेकर आए हुए हैं और 2 और हांडी भी हैं। तो वो सारा सामान तो गाड़ी में था और अब हमने सोचा कि गाड़ी से वो चीज़ें नहीं लेकर आते क्योंकि वो हमने किसी को गिफ्ट करने हैं। तो वो तो चीज़ें हमने दे दी क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत हेवी थी और हमने सोचा कि अब कौन ऊपर लेकर आए और फिर वापस अपनी कार में फिर से रखे, तो इससे बेहतर है कि बस वहीं पे ही रखते हैं। और ये जो मनी बैंक आप लोगों ने भी देखा तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम लिया। जब हम छोटे होते थे तो तब हमारे पास एक पिगी बैंक हुआ करता था, उसको मैंने पेंट भी किया था। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे उसमें, एक्रेलिक पेंट्स थे। तो एक एक करके जो है वो मैं कलर करती जा रही थी और वो मुझे बहुत पसंद था। फिर मैंने उसमें जो है वो पैसे भी सेव किए थे और एंड में वो टूट गया मुझसे। मैं ऊपर उठा रही थी और अचानक से मेरे हाथों से वो स्लिप हो गया और वो टूट गया और मुझे फिर बहुत अफसोस हुआ। खैर, ये जो कारपेट आप लोग देख रहे हैं तो ये भी हम फुजैरा से ही लेकर आए थे मामा बाबा के रूम के लिए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और ये मामा को काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लू भी है, रेड भी है, तो सारे कलर्स हैं। हम अजमान भी गए थे, अजमान चाइना मॉल, और वहाँ से और हमने अपने लिए जो है वो एयरपॉड्स का केस जो होता है तो वो भी बाय किया और अपने लिए कुछ शॉपिंग भी की। एक शर्ट लिया, साथ में 2 ट्राउज़र्स हैं। और यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम। तो लंच में आज हम बना रहे हैं मटर, आलू और कीमा। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया। नेक्स्ट इसमें 1 मीडियम साइज़ का अनियन है तो वो कट करके डाला। और यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक क्लोव्स को मामा कूट रही हैं, तो ये हमारे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था। तो ये भी हमने शामिल किया और तकरीबन 10 सेकंड के लिए हमने इसे अच्छे तरीके से पकाया। और नेक्स्ट हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो ये मोटा वाला कीमा है। और नेक्स्ट इसमें जो है वो 1 टीस्पून साल मसाला डाला। तो साल मसाला भी हमारा फ़िनिश हो रहा है। इंशाल्लाह आज देखेंगे स्पाइस शॉप जाएंगे और वहाँ से फिर से अपने लिए जो है वो साल मसाला बना लेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी इसका लिंक। और सॉल्ट भी डाला। तो इसके बाद हमने टमाटर ऐड किए जो कि हमारे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के थे। और सर्दियों में पता नहीं टमाटर बहुत लाइट कलर के होते हैं और बिल्कुल भी डार्क नहीं होते और जल्दी गलते भी नहीं हैं, बहुत मुश्किलों से गल जाते हैं। खैर, टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको कवर किया और कुछ मिनट के लिए दम पे रखा। इसके बाद इसमें मटर और आलू और ग्रीन चिलीज़, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पाकिस्तानी शॉप से लेकर आए हुए हैं। तो ये जो रेसिपी मामा आज बना रही हैं तो ये हमारी फ़ैमिली में किसी को भी नहीं पसंद। मैंने ये क्या कह दिया, फ़ैमिली में तो मामा बाबा को पसंद है लेकिन हमें नहीं पसंद। मैं भी नहीं खाती, ना अरहम और ना आयान। मुझे तो मटर की वजह से ये रेसिपी नहीं पसंद क्योंकि मटर बहुत स्वीट होते हैं और मुझे इसलिए नहीं पसंद। साथ में मामा हमारे लिए चाट भी बना रही हैं क्योंकि जब भी मामा ऐसी कोई रेसिपी बना लेती हैं तो साथ में चाट भी बनाती हैं हमारे लिए। और यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं। तो ये जो लंच आज मामा ने बनाया तो ये बहुत अरसे के बाद बनाया क्योंकि हम गए थे फुजैरा और वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जब वापस घर आए और सुबह हुई तो मामा से तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो 2 मिनट के लिए भी नहीं चल पा रही थी। बहुत प्रॉब्लम हुई और मुश्किलों से वो खड़ी हुई। तो हम डॉक्टर के पास भी गए और वैसे तो हमने अपॉइंटमेंट लेना था लेकिन फिर अपॉइंटमेंट तो हम ले नहीं सके। वहाँ से मैं पता चला कि पहले जीपी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और फिर ही वो अलाउ करेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। तो बस इस वजह से हमें जो है वो 3 आवर्स वेट करना पड़ा हॉस्पिटल में। बहुत अरसे से हम वेट कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमारी बारी जो है वो अभी आएगी, लेकिन आ ही नहीं रही थी। और जब बारी आई तो उन्होंने मैं बताया कि डॉक्टर अभी जो है वो चला गया है, तो आधे घंटे के बाद आएगा। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम घर चले जाएंगे क्योंकि देर भी काफ़ी हो गई थी। और मामा ने फिर सोचा कि नेक्स्ट दिन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट दिन वो आई और उन्होंने एक्सरे टेस्ट सब कुछ कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह से टेस्ट साफ़ निकले। और पेन की जो है वो कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं थी, बस हो रही थी।
और हमने वहाँ जाके खूब मस्तियाँ की हैं, दूर दूर से लकड़ियाँ लेकर आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम इवन के पहाड़ पे भी चढ़े। तो अगर इंसान को एक चीज़ की आदत ना हो और वो अगर फ़र्स्ट टाइम करे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मामा के राइट वाले लेग में काफ़ी पेन हो रही थी और वहाँ पे हमने मैट्स वगैरह रखे हुए थे, तो उस पर हम बैठे और नीचे रॉक्स भी थे, बहुत सख्त सख्त और बड़े बड़े रॉक्स थे। तो बस इस वजह से उनके लेग में काफ़ी पेन हो रही थी, मेरे भी लेग में पेन हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर बाद में ठीक होगी। मामा भी अब ठीक हुई हैं, काफ़ी बेहतर हुई हैं। हालांकि अभी 1 वीक पूरा हो चुका है, तो अब थोड़ा सा उनको दर्द फ़ील हो रहा है। तो अभी हम आए हैं मैक्स और यहाँ से हम अपने लिए विंटर्स के लिए कुछ कपड़े लेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे हुडीज़ और स्वेट शर्ट्स ही पड़े हुए थे, फुल लेंथ के कोई भी शर्ट्स अवेलेबल नहीं थे। हमें वैसे टाइप के जो है वो शर्ट्स चाहिए थे। फिर अयान ने जो है अपने लिए एक स्वेट शर्ट लिया, उसके साथ उसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र भी सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा जो स्वेट शर्ट है तो वो भी ब्लैक है और ट्राउज़र भी ब्लैक हो जाएगा तो बिल्कुल मैच होगा ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि वाइट ही ले लो। और वाइट तो खैर उसके पास पड़ा हुआ था घर में, वाइट कलर का पैंट है, तो मैंने उसको कहा कि इसके साथ जो है वो मैच कर लो, लेकिन वो बहुत ज़िद कर रहा था कि नहीं मैं लूँगा। तो मैंने अयान को बहुत मुश्किलों से राज़ी किया और फाइनली वो राज़ी हो गया। और यहाँ से मामा को जो है वो फुल लेंथ के शर्ट्स मिल गए थे, लेकिन फिर बाद में उनको ख्याल आया कि अयान और अरहम तो पहनते ही नहीं हैं, वो सिर्फ हाफ़ स्लीव के ही शर्ट्स पहनते हैं और वो यूज़ टू हो गए हैं। लास्ट ईयर भी मामा ने इतने सारे इनके लिए शर्ट्स लिए थे, लेकिन एक भी नहीं पहने इन्होंने। ये जो आप अयान का स्वेटशर्ट देख रहे हैं तो इसकी प्राइस है 45 दिरहम्स, और जितने भी यहाँ पे हुडीज़ थे बच्चों के और बड़ों के भी, तो उसकी प्राइस जो है वो 65 दिरहम्स थी। और हमने भी यहाँ से अपने लिए कुछ लेना था, लेकिन फिर उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। नॉर्मली वो अपने शर्ट्स और ट्राउज़र्स स्प्लैश से ही लेता है, लेकिन इस बार उसने सोचा कि मैक्स से ही ले लेता हूँ। वैसे ईद में मामा उसके लिए लेती हैं यहाँ से, और काफ़ी बार हम देख चुके हैं, और यहाँ के ट्राउज़र्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे। हमने लिए हुए थे और इसमें बाद में फिर छोटे छोटे होल्स बन गए थे, तो हम अपने साथ बिल भी नहीं रखते, वरना हम उनको जाके दिखा देते, क्योंकि 2 दिन बाद ये छोटे छोटे होल्स जो हैं वो ट्राउज़र में बन जाते हैं। तो इससे बेहतर उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ से नहीं लूँगा, और अपने लिए उसने जो है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया स्प्लैश से, और वो भी मैं आप लोग के साथ जो है वो एक दिन शेयर करूँगी। और मैंने भी अपने लिए कुछ ड्रेसेस जो है वो लेने थे, लेकिन यहाँ पे सारे शर्ट्स हाफ़ स्लीव के थे, और हाफ़ स्लीव्स के तो मैं नॉर्मली पहनती नहीं हूँ, मैं फुल लेंथ की जो है वो पहनती हूँ। तो वो मैं देख रही थी, लेकिन कुछ भी यहाँ से पसंद नहीं आया। और ये रात का टाइम हो रहा था, डिनर का टाइम, तो ये समोसा चाट हमने लिया माशाल्लाह रिफ़्रेशमेंट से, और साथ में ये बर्गर्स, और मैंने अपने लिए पफ़ पेस्ट्री बेकरी से ली। तो अभी मैं बना रही हूँ वनीला डिलीशियस केक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 एग्स लिए हैं। एग्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो मैंने 1 कप शुगर डाला, और इसे अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से मैं मिक्स कर दूँगी। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बीटर नहीं निकाल रही थी ऊपर से, क्योंकि उसके हुक्स जो हैं वो फ्रीज़र में पड़े हुए थे। तो ये जो रेसिपी मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर की, तो ये काफ़ी जल्दी भी बन जाती है और बहुत ज़्यादा यमी भी होती है। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस इसमें शामिल किया, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ मिल्क डाला। नेक्स्ट मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाला, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1.5 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर है और सॉल्ट है। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी है 1.5 टीस्पून और सॉल्ट की क्वांटिटी 1 पिंच। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें डाल दी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, मैं पेस्ट कर दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें। तो मैंने ये रेसिपी जो है वो फ्राइडे को बनाई थी, और अक्सर मैं फ्राइडे के दिन फ्री होती हूँ, या अगर मेरा कोई काम भी होता है तो मैं वो काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं फ़ुल ऑफ लेती हूँ और फुल एंजॉय करती हूँ, कोई भी काम नहीं करती। तो बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं बेकिंग की रेसिपीज़ जो है वो न्यू ट्राई करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ, बहुत ही रिलैक्स फ़ील करती हूँ। तो ये केक हमारा बेक होगा 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 30 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैं इसके लिए विपिंग क्रीम बना रही हूँ। तो विपिंग क्रीम के लिए मैंने बोल और बीटिंग हुक्स जो हैं वो फ्रीज़र में रखे ताकि वो चिल्ड हों। और नेक्स्ट मैंने हाफ़ कप ऑफ मिल्क लिया, उसमें मैंने ये सैशे ऐड किया ड्रीम वेब पाउडर का। तो मुझे कमेंट आया था कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो मैंने ये मेजर की थी, और एक सैशे में 3.5 टेबल स्पून ऑफ पाउडर है इसमें। तो ये देखिए हमारा व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और जब आप इसे व्हिप करना स्टार्ट करें तो इसे आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी जो है वो स्पीड इंक्रीज़ करनी है, जैसे स्टार्ट में 1 फिर 2 और बाद में फिर 3 कर दें।
तो ये देखिए हमारा मज़ेदार वनीला केक जो है वो तैयार हो चुका है और ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो इसके लिए जो है वो मैंने आज शुगर सिरप भी बनाया, बहुत अरसे के बाद बनाया। हालाँकि मैंने जब भी मैं क्रीम केक बनाती हूँ तो मैंने प्लान किया हुआ होता है कि मैं शुगर सिरप बनाऊँगी, लेकिन फिर बहुत बिज़ी हो जाती हूँ और दिमाग से ही निकल जाता है। तो इस बार मैंने पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने अपने सामने ही रख दिए थे ताकि मुझे याद रहे। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑफ़ हॉट वाटर लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ़ शुगर डाला, इससे अच्छे से मिक्स किया और फिर केक के ऊपर लगा दिया ब्रश की हेल्प से। तो इसके बाद फिर मैंने इस पे जो है वो व्हिपिंग क्रीम भी लगाया। इस बार मैंने मामा की बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली, वरना जब भी क्रीम पार्ट आता है केक का तो वो तब मैं मामा को आवाज़ें देती हूँ कि आ जाए किचन में और मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि इस बार मुझे पता था कि मामा तो किचन में नहीं आ पाएंगी, उनके पैर में जो है वो दर्द होती है अगर वो 2 मिनट्स भी खड़ी हो जाएँ। तो इसलिए सब कुछ मैंने खुद ही किया और मैंने शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया था और बिल्कुल मामा की तरह मैंने केक को जो है वो कवर कर लिया। अगर मैं ऐसी केक्स बनाती रही तो इंशाल्लाह एक दिन प्रोफेशनल बन जाऊंगी और बेकिंग मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। और बना तो लूँगी मैं इतने सारे केक्स, लेकिन फिर खाएगा कौन, क्योंकि हमारी फैमिली में जो है वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और अगर मैं केक्स हर वीकेंड को बनाऊँगी तो कोई भी नहीं खाएगा। तो इसको फिर मैंने जो है वो चिल किया तकरीबन 3 आवर्स के लिए और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो केक होता है उसकी तरह बन गया। तो इस केक के लिए तो मैंने वाइट चॉकलेट भी मंगवाया था। मैंने सोचा था कि मैं एक वाइट चॉकलेट का भी लेयर ऐड करूँगी इस केक के ऊपर, लेकिन फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये केक भी अभी तक फ्रिज में ही पड़ा है, क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा पीस खा लिया था, बाबा ने भी खा लिया था चाय के साथ। इवनिंग के टाइम में वो अक्सर स्वीट्स खाते हैं जैसे बिस्किट वगैरह, और मामा ने भी हाफ़ पीस खा लिया और हमने थोड़ा सा खा लिया था और अयान को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो बस अभी तक है फ्रिज में। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।